श्री सुखदेव जी महाराज बीतराग राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं। पावन गंगा का तट है और गंगा के पावन तट पर बटवृक्ष की छांव में सुखदेव जी महाराज बैठे हैं, हजारों ऋषि मुनि बैठे हैं और हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित बैठे हैं। और सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, आपने कल की कथा में सुना, राजा ने कहा महाराज मैंने भी एक संत का अपमान कर दिया, क्या मुझे नरक जाना पड़ेगा? बंधुओं, पूज्य सुखदेव जी महाराज ने कर्म की व्याख्या समझाई। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कर्मणा कर्म निराहारो ये आंतिक इष्यते अवितरित्कारित्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। कर्मणा कर्म निराहारो, आपने 100 रुपए की चोरी की और 100 रुपए का दान कर दिया। अब आप कहेंगे हमने तो साहब 100 की चोरी की 100 का दान कर दिया है, हमें तो पाप लगेगा ही नहीं। पर बंधुओं, आपको बता दूं, दान का फल अलग होता है और चोरी का फल अलग होता है। कर्म से कर्म नहीं कटता। आपने कहा कि हमने तो साहब जितनी चोरी की उतना दान कर दिया, नहीं, चोरी का फल अलग होगा, दान का फल अलग होगा। और कर्म कैसे करता है कि तपसा ब्रह्मचर्येण असमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। ब्रह्मचर्य के द्वारा, तपस्या के द्वारा जो भगवान का भजन करता है, अब भजन कैसे करे? कैसे भी परमात्मा का नाम ले, उल्टा सीधा, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, जो परमात्मा का नाम लेता है परमात्मा उसके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसा नहीं कि आप माला लेकर के जपो हैं, आप 3-3 घंटे भजन करें, ऐसा नहीं है। कैसी भी स्थिति में जो भगवान का नाम लेता है परमात्मा उसके ऊपर कृपा करते हैं। नाम की महिमा को बतलाया और अजामिल की कथा सुनाई। कहने लगे कि काल को विजय ध्वज कस्य और दासी पति अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था और एक दिन एक घटना हुई। ब्राह्मण कुशा लेने के लिए गया और कुशा लेने के लिए गया तो क्या देखा, एक अंतज जाति का पुरुष किसी गणिका के साथ में संसार के सुखों का भोग कर रहा था। अजामिल ने देखा स्त्री सुंदर थी। बंधुओं, आपको बता दूं, आदमी के शरीर में 2 जगह से पाप प्रवेश करता है, एक आंखों के माध्यम से, एक कानों के माध्यम से। आंखों के माध्यम से कैसे? अगर आप कोई अच्छी वस्तु देखोगे तो आपका मन पहले उसे देखने का करेगा, फिर उसे छूने का करेगा और फिर उसे लेने का करेगा। या तो कोई राजी से दे दे, नहीं तो आप चोरी करके लो हैं। और कानों के माध्यम से कैसे? आपने किसी की बुराई सुनी
आप बुराई सुनोगे तो एक न एक दिन आप भी उसमें शामिल हो जाओगे, आप भी बुराई करने लग जाओगे। और जैसे ही देखा जामिल ने उस आदमी के पास गया और उसको पीट करके भगाया और उस स्त्री का हाथ पकड़ा और कहा मेरे घर चलो। उसने कहा महाराज आप ब्राह्मण हैं और आपके साथ में कैसे रह सकती हूँ। नहीं माना, लेकर के आया। पत्नी ने विरोध किया, बच्चों ने विरोध किया और सबको पीट करके भगा दिया, मार करके भगा दिया। और अजामिल अपने धर्म से विचलित हो गया। अब तो अजामिल उस स्त्री के साथ में रहने लगा, मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, चोरी करने लगा। ब्राह्मण होकर के और वह पापी हो गया। ब्राह्मण होकर के अजामिल अपना मार्ग भूल गया, पापी हो गया, दुष्ट हो गया। और एक दिन क्या हुआ, अब तो अजामिल पशुओं को मार करके लाता और घर पे लाकर के बच्चों को खिलाता। एक दिन घटना हुई, अजामिल के गांव में एक संतों की मंडली आ गई और संतों की मंडली आई। एक चौराहे पर पूछा, भैया कोई भक्त का घर है क्या? छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, मजाक कर दिया। बोले एक भगत का घर है, क्या नाम है? उसका नाम है अजामिल। मजाक में कह दिया। और अब तो संत आपस में बात करने लगे, क्या नाम बताया? अजामिल। आप याद रखना, क्या नाम बताया? अजामिल। और बंधुओं, जिन संतों की पवित्र वाणी पर परमात्मा का नाम आता, आज उन संतों की वाणी पर अजामिल का नाम आने लगा। और यहाँ से अजामिल के उद्धार का प्रथम चरण लग गया। संत आपस में बात करने लगे। अजामिल के घर के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई। अजामिल तो घर पर नहीं था। वो गणिका निकली, स्त्री निकली, दरवाजा खोला और जैसे ही संतों के दर्शन किए, जन्म जन्मांतर के पाप चल करके राख हो गए। कि संत दरस जिन पातक तारही। बंधुओं, जो संतों के दर्शन करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप चल करके राख हो जाते। संत दरस जिन पातक तारही। संत दरस जिन पातक तारही। श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे उस स्त्री ने देखा, हाथ जोड़ दिए। संतों ने कहा, भक्त अजामिल का घर यही है। अब वो स्त्री कैसे कहे कि मेरा पति भक्त नहीं है, मेरा पति तो बहुत दुष्ट है, बहुत पापी है। उसने कहा यही है। बोले आज हम रात्रि को तुम्हारे घर में रहना चाहते हैं। संतों ने जब कहा
तो स्त्री ने कहा महाराज सामने पीपल का पेड़ है, मैं आपको आटा डाल दे देती हूँ और आप भोजन बनाओ और पीपल के पेड़ के नीचे अपने आसन लगा लो। और संतों ने आसन लगाए और रात्रि का समय हुआ। वो स्त्री वो गणिका जंगल की ओर गई और क्या देखा, रोजाना तो अजामिल एक हिरण मार करके लाता, आज तो दोनों कंधों पर 2 हिरण और खून से लथपथ और शराब के नशे में झूमता हुआ अजामिल आ रहा था। अब स्त्री ने कहा, उस गणिका ने कहा, हिरणों को दूर फेंको। क्यों, क्या बात है? आज हमारे यहाँ पर संत आए हैं, आज हमारे यहाँ पर महंत आए हैं। अरे अजामिल ने कहा, मेरे घर में बाबा जी का क्या काम? तूने डंडे नहीं मारे, तूने पिटाई नहीं की, ऐसा नहीं बोलते। चलो स्नान करो। स्नान कराया। अब बोले एक काम करना। क्या? बोले जाकर के संतों को प्रणाम करना। अब प्रणाम कैसे करते हैं? 2 तरह का प्रणाम होता है, एक साष्टांग प्रणाम, एक दंडवत प्रणाम। साष्टांग यानी घुटनों के बल जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। और जमीन पर लेट करके जो प्रणाम किया जाता है उसे दंडवत प्रणाम कहा जाता है। अब जैसे ही अजामिल ने देखा संतों को प्रणाम करना भूल गए और संतों ने कहा, ओहो भगत जी आ गए, भगत जी आ गए, भगत जी आ गए। और जैसे खटिया पे लेटते ना ऐसे अजामिल लेट गया। ओहो, संतों ने कहा, देखो कितने सीधे साधे भगत हैं, प्रणाम करना ही भूल गए। संतों को कहा पता, बंधुओं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संत को सारी दुनिया संत नजर आती है, चोर को सारी दुनिया चोर नजर आती है, साहूकार को सारी दुनिया साहूकार नजर आती है। आपने जैसा चश्मा पहन रखा है, आपकी जैसी सृष्टि है ऐसी आपको सृष्टि नजर आएगी। पापी को सारी दुनिया पापी नजर आएगी, दुष्ट को सारी दुनिया दुष्ट नजर आएगी और संत को सारी दुनिया संत नजर आएगी। अब तो प्रणाम किया, संतों ने भोजन किया और संतों की बची हुई प्रसादी अजामिल के परिवार ने ग्रहण की। यहाँ से अजामिल का दूसरा चरण लग गया, उद्धार का दूसरा चरण लगा। रात भर कीर्तन किया, अपराध काल हुआ और संतों ने कहा, अजामिल हमने रात्रि में तेरे घर का भोजन किया। संतों को और ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा नहीं दोगे? अरे अजामिल ने कहा, बाबा जी सीधे साधे चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे चिमटा तुम भी नहीं यहीं पे रख लूंगा, चलो यहाँ से। संतों ने कहा, भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, संत तो अंतर्यामी है, समझ गए ये बहुत पापी है, इसका उद्धार करना है। और अब तो संतों ने कहा, भैया एक बात बताओ, क्या तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले 9 बेटे हैं और 10वां होने वाला है। और संतों ने कहा, अजामिल तेरा भाग्य तो यहीं पर पल रहा है भाई, जिसके 9 बेटे हो उसका तो कहना ही क्या। तो क्या नाम है अपने बेटों का? तो अजामिल ने बताया, आजकल नाम रखते ना, लाला, मुन्ना, बबलू, ढक्कन, ना उर्दू में कोई नाम, ना हिंदी में कोई नाम, ना अंग्रेजी में कोई नाम। संतों ने कहा, आजकल जब से मेरे देश में अंग्रेजों का राज्य आया है, अंग्रेजों में का राज्य आया है, तब से भारत का रंग बदल गया, ढंग बदल गया, संग बदल गया। पहले पता है पहले क्या होता था? पहले सब कहते थे दादा, पिताजी, और आजकल सारे पिताजी क्या हो गए? पापा। और पापा नहीं, आजकल बड़े शहरों में तो क्या कहते हैं? डैड। और आप जानते हैं डैड का मतलब क्या होता है?
हेलो डैड है। अब पापा का अर्थ क्या होता है सुनिए। आप राम के रूप चलाइए, राम रामऊ रामा। राम यानी एक राम, रामो यानी दो राम, और रामा यानी बहुत से राम। इसी तरह पाप शब्द का रूप चलाइए। हम एक पाप करते, पापऊ पापऊ पापा, पाप पापऊ पापा। पाप यानी एक पाप, पापऊ यानी दो पाप, और पापा यानी पापों का झुंड। जब हम एक पाप करते हैं तो बच्चे कहते हैं ये हमारे पाप जी है, और हम दो पाप करते हैं बच्चे कहते हैं हमारे पापऊ जी है, और हम जीवन भर पाप करते हैं बच्चों ने कह दिया ये हमारे पापा है? और मम्मी का अर्थ तो इतना खराब है कि अगर बता दिया ना तो कल से एक भी नजर नहीं आएगी। और वैसे भी माता बहनों से ही कथा चल रही है भाई, तो चेहरा बदल बदल के आते हैं भाई, माता बहनों की संख्या ज्यादा है। मम्मी का अर्थ इतना खराब, बता दिया तो कल से एक भी दिखाई नहीं दी। अब पहले पता है आपको, माता पिता तीर्थ यात्रा करने जाते तो बच्चे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जाते और हाथ जोड़ते, जल्दी आना, फोन करना। और आजकल क्या होता है आपको पता है? आजकल बच्चे स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं और गाड़ी का सिग्नल होता है और छिकपुक करके गाड़ी चलती है, और बच्चे क्या करते हैं? टाटा। और टाटा का मतलब क्या होता है? अब मत आना, वहीं पे रह जाना। आपको पता है ना 2012-13 में बद्रीनाथ केदारनाथ में क्या हुआ? इसीलिए हुआ है। अब पहले आपको पता है, पहले हर घर के दरवाजे पर लिखा रहता था आने जाने वाले को राम राम, कि राम नाम अंकित गृह और शोभा बढ़ने जाए। विभीषण के घर को कैसे पहचाना हनुमान जी ने? राम जी का नाम लिख रहा था, राम राम, तो पहचान गए हनुमान जी ये कोई भक्त का घर है। तो पहले हम लोग भी लिखते थे राम राम, आने जाने वाले को राम राम। और आजकल क्या लिखते पता है आपको? आजकल हर बड़े आदमी के घर पर एक पट्टी लिखी होती है। क्या लिखा होता है उस पे? सावधान अंदर कुत्ता है। अरे हम तो बड़े आदमी से मिलने आए थे और यहाँ तो कुत्ता बैठा हुआ है। सावधान अंदर कुत्ता है। बंधुओं, जब से भारत में अंग्रेजों की संस्कृति आई है, भारत का रंग बदल गया, ढंग बदल गया, संग बदल गया। संतों ने कहा अजामिल अगर 10वां बेटा हो जाए तो नाम रख देना नारायण। संत कह करके चले गए, समय आया और याद रह गया। 10वां बेटा हुआ, नाम रखा नारायण। अब तो खाते पीते उठते बैठते सोते जागते नारायण को इधर लाओ, नारायण को उधर ले जाओ, नारायण को दूध पिलाओ, नारायण को पानी पिलाओ, नारायण को भोजन कराओ। और एक दिन क्या हुआ, अजामिल का अंतिम समय आया और अजामिल खटिया पे पड़ा आंगन में। अब जैसे खटिया पे पड़ा, यम के दूत आए और अजामिल देख करके घबराने लगा और जोर से चिल्लाया नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और बंधुओं, पास में खेल रहा था बालक नारायण। उस नारायण ने तो नहीं सुना, पर ऊपर वाले नारायण ने सुना, अपने दूतों को धक्का दिया, जाओ कौन बुला रहा है। नम जन्म मुनियतन कराई, जन्म 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 मुनियतन कराई, राम जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म
जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम मुख आवत नाई। जन्म जन्म तक मुनि लोग यतन करवाते हैं, पर मरते समय राम का नाम नहीं आता है। पर अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए, अगर संत की कृपा हो जाए, तो मरते समय भी राम का नाम निकल जाता है। अब तो यम के दूतों को पीट करके भगाया और यम के दूतों ने यमराज से कहा, बोले हमें अजामिल को लेने गए, वहां तो विष्णु के पार्षद आ गए। क्या हुआ? उसने क्या नाम लिया? नारायण का नाम लिया, और नारायण का नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया। और भाई भगवान के दूत आ गए। अरे बंधुओं, अब तो कहा यमराज ने कहा आज से एक नियम बना लो। क्या? जो खाते पीते उठते बैठते सोते जागते जो नारायण का नाम लेता हो उसे लेकर के मत आना। और कहने लगे कि जिह्वान किसको लाना है? कि जिह्वान भक्ति गुण नाम ध्येयो चेत स्मरति चरणा रविंदो। जिसने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो उसे लेकर के आना, और जिसने एक बार भी उल्टा सीधा हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में परमात्मा का नाम लिया हो उसे यहाँ पर लेकर के मत आना। और बंधुओं, नाम की महिमा को बताया। जो एक बार परमात्मा का नाम लेता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता। ये नाम की महिमा है। एक क्षण भगवान का नाम लीजिए।